खबर झांसी से है, जहां पर जिले की तहसील मऊरानीपुर में मुख्य मार्ग पर कब्जा हो गया था, जिसके चलते एक खाई खुदवा दी गई थी, जिसको लेकर रात्रि में ही आयुष श्रीवास ने खाई को पूरा करवा के आवागमन सुचारू रूप से बहाल किया, जिसको लेकर नगरवासियों ने सराहना की। दरअसल आपको बता दें कि झांसी जिले की बड़ी तहसील मऊरानीपुर के नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास ने तत्काल इस मामले पर कार्रवाई करते हुए रात्रि में ही महत्वपूर्ण रास्ता खुलवाया। जनता व्यथित होकर आंदोलन पर उतारू थी। मौके की नजाकत को समझते हुए आयुष श्रीवास ने अपने सहयोगियों राजेंद्र राहुल और बहुत से भाजपा नेताओं को साथ लेकर मौके की स्थिति को संभाला और नगर की शांति भंग होने से बचाई। आपको बताते चलें कि दरअसल यह मामला मऊरानीपुर का है, जहां इन दिनों मौके की जमीनों की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है। कुछ लोग मौका देखकर कीमती जमीनों को हथियाने में लगे हैं। इसी क्रम में कुछ लोगों ने एक आम रास्ता जो सदियों से सार्वजनिक कार्य के लिए आवागमन में इस्तेमाल होता आ रहा था, जो कि सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज के छात्रों का आवागमन स्थल भी है, इसी स्थल से कई दुखी परिवार फूल लेकर प्रयागराज के लिए अपने निजी वाहनों से यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज शाम पुलिस बल की उपस्थिति में इस स्थल को चारों तरफ से कवर कर आवागमन के मार्ग को खाई खोदकर अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे जनता व्यथित हो गई थी। अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास बाहर गए हुए थे। जैसे ही उनको इसके बारे में पता चला, वह रात्रि में ही कब्जा स्थल पर पहुंचे और तुरंत ही जेसीबी मशीन से खाई पूरी करवा के सार्वजनिक स्थल की स्वतंत्रता को बहाल करने का काम किया। ये जो है मेला ग्राउंड का परिसर है और ये नदी का घाट है। ये रास्ता थी लोगों के आवागमन के लिए। यहाँ विद्यालय है, पार्क है, संघ कार्यालय है यहाँ, और रानीपुर को भी कनेक्ट करता है। रोड बहुत ही व्यस्त रोड है ये, और किसी डिपार्टमेंट ने आके यहाँ किसी को बिना सूचना दिए हुए नगर पालिका को या अधिकारी लोगों को यहाँ गड्ढे खोद के रास्ता को बंद कर दिया गया है। तो रास्ता खुलो, हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे तो यहाँ नगर पालिका की टीम में आके यहाँ रास्ते को दोबारा जेसीबी से खुदाई करा के खुलवाने का हम लोगों ने काम किया। ये पीआरडी का डिपार्टमेंट बता रहे हैं। हाँ, पीआरडी का, हाँ, यहीं से कई वर्षों से सारे लोग। और इनको ये सोचना चाहिए था कि इसको अगर बंद कर देंगे तो लोग निकलेंगे कहाँ से। एक व्यवस्था करनी चाहिए थी। हजारों लोगों को इतना परेशानी पड़ा है कि इसका क्या उपयोग है। मैदान जो है और इतने सालों से अगर जमीन पड़ी अभी तक क्यों नहीं किया? सदियों से पड़ा है भाई। जन समस्या को यहाँ लोगों ने उत्पन्न किया है। आप जानबूझ के बाधा पैदा किए। लेकिन यहाँ से विद्या मंदिर की बसें मुड़ती है, कैसे 1800 बच्चे यहाँ पहुँचे जाएंगे? कहाँ से कोई रास्ता है? बस तो 10-10 मिनट में मुड़ेगी नहीं, कभी 30-40 मिनट चाहिए। बस रोड है, अगर सीधा पड़ जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा बस का। बच्चे पड़ेंगे सब। यहाँ बसों पे बैठती नहीं है, यहाँ बसें भाई विद्या मंदिर की बसें 4-5 बसें मुड़ती हैं, वहाँ बच्चे 2000 बच्चे जाते हैं। कैसे होगा? बच्चे भी जाते हैं विद्यालय और बगैर सूचना दिए आपने खोल दिया। विधायक जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मऊरानीपुर की ये मेन जगह है। मऊरानीपुर का जो ऐतिहासिक मेला है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तहसील है मऊरानीपुर, इस ऐतिहासिक मेले की जो मुख्य जगह है, 157 साल से यहाँ मेला हो रहा है जलगाह। आज तक किसी ने कोई ये नहीं कहा कि किसकी ज़मीन है। जिसकी ज़मीन है हमें नहीं मालूम किसकी है, लेकिन उन्होंने आज पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। यहाँ से जो रास्ता है, एक तो संघ कार्यालय है हमारा, संघ कार्यालय के अलावा एक हमारा महाविद्यालय है हमारा, जिसमें कम से कम 2000 बच्चों की स्ट्रेंथ है। इसके अलावा जो हमारे आराध्य हैं कठाठोर, उनका मंदिर है। इसके अलावा भी साल में संघ कार्यालय भी है, साल में 2 बार ईद होती है, वहाँ इसके रास्ते में ईदगाह भी पड़ता है। इन सबको प्रभावित किया गया। इसके अलावा भी पूरा पुरानी मऊ, पूरा शिवगंज, पूरा चौक दमेला, कटरा और बड़ा बाजार पूरी रास्ता है ये। और जैसे रानीपुर, बकौरा, बचौरा, मतलब रानीपुर की मुख्य रास्ता है जी, उसको प्रभावित किया है। आज उन्होंने जो किया है वो मऊरानीपुर की जनता के साथ अच्छा नहीं किया है। ये साजिश किसकी थी? अब जिसकी साजिश हुई है ये तो माननीय अधिकारी गण बताएंगे ये किसकी साजिश है। इससे आज लगभग मैं लगभग एक घंटे से इधर हूँ, कई हजार जनता प्रभावित हुई है इससे। एसडीएम साहब का क्या कहना है इस पे? एसडीएम साहब कह रहे हैं मेरी नॉलेज में कोई मैटर नहीं है, ये मुझे जानकारी नहीं है। किसके आदेश से हो रहा था? पीआरडी के कुछ लोग यहाँ बैठे थे, अब तो वो चले गए हैं। तो
ये तो बड़ी दुखद घटना है और मऊरानीपुर के लिए बड़ी उसके बिल्कुल। और हम लोग कोई व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, तो नगर हित के लिए है, नगर हित में होना चाहिए और सब। ये प्रभावित कर रही है सबको। ये तो हमारे चेयरमैन साहब के लिए बधाई की, वो उन्होंने तत्काल इसमें तत्काल तुरंत आया, बाहर था, तुरंत लौट के आया, यहाँ रोकेगा, मौके पे काम रोका। चेयरमैन साहब ने जो है तत्काल स्टेप लिया और सभी लोगों ने उनका सहयोग भी किया। और पर्यटन विभाग का भी इधर निर्माण चल रहा है माननीय सांसद निधि से, वो भी बहुत सुंदर बना रहे हैं यहाँ। नहीं बहुत बढ़िया बना रहे। और दूसरी बात ये स्थायी हो गई कि फिर अभी कोई कार्रवाई होगी। ये स्थायी व्यवस्था आपने कराई चेयरमैन साहब ने, उसमें कुछ आप नहीं, ये रास्ता बंद नहीं होगा। इस रास्ते पे अगर किसी ने भी कोई भी विभाग बना रहे, अगर यहाँ पे आंख उठा के देखा तो उसके लिए मऊरानीपुर एक तरफ खड़ा हो जाएगा। तो चेयरमैन साहब इसका कुछ सुंदरीकरण करा दीजिए। सुंदरीकरण चल रहा है ना बगल में, ये इसको भी अरे ये तो रास्ता है, ये रास्ता है, उसके बगल में चल रहा है, पूरा पार्क बन रहा है। चेयरमैन साहब यहाँ चौकोर यहाँ रहते भी हैं लोग, यहाँ से निकलना बैठना है, यहाँ मकाना बने हैं, आबादी भी है, आबादी है यहाँ पंचमुखी का मंदिर भी है, मंदिर है अंदर मंदिर भी है। यहाँ कल भी सुंदरीकरण करा दीजिए चेयरमैन साहब, ताकि मऊरानीपुर की जनता आपको इसके लिए याद करे। और आप एक भला अच्छा काम किया आपने, तत्काल लिया। इसमें सारा नगर जो है आंदोलन का ये जो है काम हो रहा था, तो पूरा नगर हाथरस था। नहीं, नगर को किसी भी तरीके से नगर का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कुछ नहीं करना पड़े। झांसी से सहयोगी प्रेम बकना के साथ डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।